तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में 77.99% वोटिंग, टीएमसी ने लगाया बड़ा आरोप। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने की प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, दिवंगत विधायकों के परिवार पर ही जताया भरोसा। एक और बड़ी अपडेट, बांग्लादेश पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी पर केआरके का तंज, कहा देशभक्त सिर्फ वही है जिससे मिल सके वोट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, फिरहाद हकीम ने लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, बोले सच साबित हुई ममता बनर्जी की आशंका। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पंजाब में बीजेपी विधायक के किसानों ने फाड़े कपड़े। एक और बड़ी अपडेट, शिवसेना ने भाजपा पर कसा जबरदस्त तंज, कहा इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम घटा सकती है बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, वोट टीएमसी को दिए, वीवीपैट पर दिख रहा है बीजेपी का सिंबल, टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल चुनाव में आखिर 4 मिनट में कैसे घट गई करीब 8% वोटिंग, टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी को भी पता चल गया होगा उनकी लड़ाई किसके साथ है, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में बवाल, मैदानपुर में फायरिंग, 2 सुरक्षाकर्मी घायल, भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथ में घुसने का आरोप। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, बंगाल में 77.99% वोटिंग, टीएमसी ने लगाया बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शनिवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 77.99% मतदान हुआ। एक चुनाव अधिकारी ने बताया है कि निर्वाचन क्षेत्र के कई मतदान केंद्र के बाहर मतदान शुरू होने से पहले लंबी कतारें देखी गई। तेज गर्मी के बावजूद मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, राज्य में इक्का दुक्का हिंसा की घटना भी आई है, लेकिन अन्य स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। दोस्तों बता दें, अधिकारी ने बताया है कि अभी तक कमोवेश मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चला। हालांकि कुछ क्षेत्रों से हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। तृणमूल ने आरोप लगाया है कि वोटिंग मशीन को कुछ स्थानों पर फिक्स किया गया है। चलिए अगली खबर, राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने की प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, दिवंगत विधायकों के परिवार पर ही जताया भरोसा। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों को ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायकों के परिवार पर ही भरोसा जताया है। दोस्तों बता दें, पार्टी ने दिवंगत विधायकों के परिजनों को टिकट दिए हैं। चलिए अगली खबर, बांग्लादेश पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी पर केआरके का तंज, कहा देशभक्त सिर्फ वही है जिससे मिल सके वोट। दरअसल दोस्तों, कमाल राशिद खान का नाम उन सितारों में टॉप पर है जो अधिकतर अपने बयानों और पोस्टों से सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। दोस्तों बता दें, इस बार केआरके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर निशाना साधा है और ट्वीट्स किए हैं। बता दें कि केआर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक तरफ भाजपा के नेता बंगालियों को दिन भर गोलियां देते हैं, कहते हैं कि बांग्लादेशी असम और बंगाल में घुसकर बैठे हैं, बीजेपी सत्ता माने के बाद उन सबको वापस बांग्लादेश भेजेगी। दूसरी तरफ मोदी जी खुद को बांग्लादेश की आज़ादी का सिपाही बता रहे हैं और बांग्लादेशियों को भाई बंधु। दोस्तों बता दें, इसके बारे में केआरके ने और ट्वीट किया और लिखा, ये सबूत है इस बात का कि मोदी जी के लिए देश और देशभक्ति सिर्फ वही है जिससे वोट मिल सके, उनके लिए कोई अछूत नहीं है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मोदी जी वोट पाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी अपना भाई यार दोस्त बना सकते हैं और बेचारे अनपढ़ भक्तों को ये सब समझ आता नहीं। चलिए अगली खबर, फिरहाद हकीम ने लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, कहा सच साबित हुई ममता बनर्जी की आशंका। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने शनिवार को चचोला क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए फिरहाद हकीम ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आशंका सही साबित हुई। फरहाद हकीम ने आरोप लगाया है कि चुनाव के पहले दौर में ईवीएम में धांधली हुई थी। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में हेराफेरी करके और चुनाव आयोग को फिट करके भाजपा बच गई है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस पर भी तंज कसा। दोस्तों बता दें, फिरहाद हकीम ने बिना नाम लिए ही चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा है कि पहले ही चुनाव आयोग की भूमिका संदेहास्पद था, इसलिए टीएमसी ने न केवल ईवीएम की धांधली को पकड़ा
बल्कि उसे जनता के सामने भी लाया। साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी का शक पहले ही मुख्यमंत्री कर चुकी थी। दोस्तों बता दें कि शनिवार दोपहर चचोला विधानसभा क्षेत्र के चचोल शहर के कलम्बान इलाके में तृणमूल की एक चुनावी रैली आयोजित की गई। मंत्री फिरहाद हकीम हेलीकॉप्टर द्वारा जनसभा में आए। चलिए अगली खबर, पंजाब में बीजेपी विधायक किसानों ने फाड़े कपड़े। दरअसल दोस्तों मलेट में पंजाब सरकार के 4 सालों की कारगुजारी को लेकर मलेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे भाजपा के अबोहर से विधायक अरुण नारंग और जिला श्री मुक्तसर साहिब के प्रधान राजेश पाठोला। गोरा के किसान नेताओं को गुस्सा का सामना करना पड़ा। पंजाब में 1 घंटा यातायात बंद रहा। चलिए अगली खबर, शिवसेना ने भाजपा पर कसा जबरदस्त तंज, कहा इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम घटा सकती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों भाजपा की विरोधी पार्टी शिवसेना ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भाजपा पर जबरदस्त तंज कसा। शिवसेना ने कहा है कि भाजपा 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेल के दामों में कटौती कर सकती है। शिवसेना ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को तेल के बढ़ते दामों को लेकर कहीं मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसलिए वो तेल के दाम घटा सकती है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में लिखा है कि सरकार के तेल के दाम गिराकर लोगों को कुछ पैसों की मदद करने के बजाय उन्हें पिछले 1 साल में पेट्रोल डीजल के दामों को बेहिसाब बढ़ाकर की गई अतिरिक्त कमाई का कुछ हिस्सा देना चाहिए। मालूम हो कि गुरुवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दामों में 21 पैसे और डीजल के दामों में 20 पैसे की कटौती की थी। इससे 1 दिन पहले यानी बुधवार को भी पेट्रोल के दाम 18 पैसे और डीजल के दामों में 17 पैसे की कमी की गई थी। चलिए अगली खबर, वोट टीएमसी को दिए वीवीपैट पर दिख रहा है बीजेपी का सिंबल। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 के पहले चरण में ईवीएम में धांधली करने के आरोप सामने आए हैं। दरअसल वर्तमान में बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पहले चरण के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली और वोट परसेंट में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। दोस्तों बता दें, जानकारी के मुताबिक टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बंगाल विधानसभा के लिए शनिवार को पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। वहीं पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने दोपहर में आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। टीएमसी ने पूर्व मैदानपुर जिले के वोटिंग परसेंट का एक स्क्रीनशॉट ट्वीट कर पूछा है, ये क्या हो रहा है? 5 मिनट के अंदर ही वोटिंग परसेंट अचानक आधा कैसे हो गया? क्या इसके बारे में जानकारी देंगे? ये दुखदाई है और आश्चर्यजनक है। कृपया तुरंत इस मामले को देखें। पार्टी ने एक अन्य पोस्ट में उन दावों के बारे में बात की जिसमें यह कहा जा रहा है कि लोग तृणमूल को वोट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि टीएमसी के वोट देने पर भी वोट बीजेपी को जाता दिख रहा है। टीएमसी ने लिखा है कि मतदाताओं द्वारा चौंकाने वाला दावा जिसे तुरंत भारतीय चुनाव आयोग और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा देखा जाना चाहिए। दोस्तों दरअसल पार्टी का कहना है कि कांथी दक्षिण विधानसभा सीट के कई मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने टीएमसी के लिए मतदान किया था, लेकिन वीवीपैट ने उन्हें बीजेपी का सिंबल दिखाया। टीएमसी ने कहा है कि यह गंभीर आरोप है, यह धृष्टता है। चलिए अगली खबर, आखिर 4 मिनट में कैसे घट गई करीब 8% वोटिंग? टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार सुबह 7 बजे से ही मतदान हुआ। कुछ जगहों पर हिंसा की भी खबर आई। वहीं भाजपा और टीएमसी ने एक दूसरे पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। इन सब के बीच वोटिंग प्रतिशत में अनियमितता को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से गंभीर शिकायत की है। बंगाल में वोटिंग फीसदी अचानक कम हो जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मेल के जरिए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत दर्ज की। दोस्तों बता दें, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि कांठी दक्षिण 216 और कांठी उत्तर विधानसभा क्षेत्र 213 में 9:13 पर वोटिंग फीसदी 18.47 और 18.95% था, मगर 4 मिनट के बाद यानी 9:17 पर वोटर टर्नआउट कम होकर क्रमश 10.7% और 9.40% हो गया। बता दें कि सुबह 9 बजे तक बंगाल में 7.72% मतदान हुआ था।
चलिए अगली खबर, बंगाल में बवालपुर मैदानपुर में फायरिंग, 2 सुरक्षाकर्मी घायल, भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथ में घुसने का आरोप। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 5 जिलों की 30 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान शुरू होने के 2 घंटे बाद ही हिंसक झड़पों की खबरें आनी शुरू हो गई। दोस्तों बता दें, पूर्व मैदानपुर में एक मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। दोस्तों बता दें, पूर्व मैदानपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के सतसता मल में शनिवार सुबह मतदान शुरू होने से पहले गोलीबारी हुई जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। भाजपा जिले अध्यक्ष अनूप चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि टीएमसी से जुड़े लोग अरगोला पंचायत क्षेत्र में लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं टीएमसी ने झारग्राम और पश्चिम मैदानपुर जिले में भाजपा पर मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने झारग्राम के बूथ नंबर 218 पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से ईवीएम खराब कर समस्या उत्पन्न करने और पश्चिम मैदानपुर के गारबोटा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 167 पर वोटरों को अंदर न जाने देने का आरोप लगाया है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव अधिकारी भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।